हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली फर्स्ट ए एक्सरसाइज। तो उसके मैंने आपको कुछ सवाल बताए थे, तो आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। जैसे हमारे पास में कोई सेट दिया है, समुच्चय सेट ये दिया है 1 2 3 और 3,1 4 2 3 5 2 1 3। ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो पहले ही बताया कि कोई भी हमारे पास में सेट दिया हुआ होता है, जैसे ये दिया है। ठीक है, तो सेट में अगर कोई भी अवयव एक से ज़्यादा बार आता है तो उसे एक ही बार लिख देते हैं। सेट मतलब समुच्चय। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में तो जैसे इसमें देखो एक कितनी बार है, एक ये है और एक ये है, तो इसको एक बार लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, दो कितनी बार आया, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो दो एक बार। 3 को एक बार लिख देंगे, 4 को एक बार लिख देंगे, 5 को एक बार लिख देंगे। बस ये तुम्हारा संक्षिप्त रूप हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये 7वां है। तो इसमें देखो ये सवाल लिखा है, ये हमें कुछ नंबर दिए हैं, जैसे -3.5 -4.8 -3 -4 -0.5, ये ऐसे करके कुछ नंबर दिए हैं। ठीक है, और हमें एक ये समुच्चय दिया है जिसकी कुछ कंडीशन है, x होगा, ऐसे x आएंगे जो -4 से बड़े होंगे, और b में क्या है, ऐसे x आएंगे जो 1.7 मतलब 1.7 है, ये इससे छोटे होंगे। ठीक है, तो पहले हम सेट ए उठाते हैं। ए में क्या बोल रहा है कि ए हमें सेट दिया कोई सा x, ऐसा x है जो कि -4 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ये मैं तब भी बता दे रहा हूँ। जैसे 0 है तो 0 से जब इधर जाते हैं तो नेगेटिव वाले माइनस वाले होते हैं, इधर जाते हैं तो धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो अब -4 से बड़े, तो -4 मान लो यहाँ कहीं पर होगा -4। अब -4 से अगर मैं इधर साइड में जाऊँगा राइट साइड में, तो इधर साइड में सब बड़े होंगे, क्योंकि इधर ये -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, -0 होगा, ये सॉरी 0 होगा, और ये 1 2 3 ऐसे प्लस वाले आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसमें -4 से बड़े चाहिए, तो इधर साइड में बढ़ेंगे। तो देखो -4.8 है वो तो इधर इस साइड में आ जाएगा। भाई ये -4 है तो -4 से इससे और छोटा है, तो और छोटा तो इधर आएगा ना। जैसे यहाँ पर कहीं पर -5 होगा, तो इसके बीच में कहीं यहाँ पर होगा ये -4.8। ठीक है, यहाँ पर होगा ये, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें। ठीक, तो ये वाला नहीं आएगा। माइनस देखो तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अवयव, ये देखो -3.5 आ जाएगा, कॉमा -3 भी आ जाएगा। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बराबर का भी साइन लगा हुआ है, चिन्ह, तो -4 भी होगा इसमें, क्योंकि बराबर भी है इसलिए -4 भी होगा। और 0.5 आएगा ही, क्योंकि प्लस में है, उधर वाले से लेने हैं। और 1.7 -2.8, देखो -2.8 भी आ जाएगा, इधर साइड में कहीं होगा, इधर साइड में कहीं पर होगा। ठीक है, और 3.5 और ये 4.8 ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में हो जाएगा। अच्छा, बी क्या बनेगा, बी जो बनेगा, बी क्या बोल रहा है कि ऐसे एक्स लेना है हमको जो 1.7 से तुम्हारे पास में छोटे हों। तो 1.7 से कौन कौन से छोटे हैं, 1.7 देखो मैंने मान लिया कहीं पर, देखो ये 0 होगा, और 1.1 यहाँ पर होगा, मान लो 1.7 ये 2 होगा, तो 1.7 मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक, तो इससे हमें छोटे लेंगे, तो इधर साइड में सब छोटे आएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से, देखो माइनस वाले हो तो सारे के सारे आएंगे ही, क्योंकि
इधर साइड में चलेंगे ना तो इधर साइड में 0 के बाद में माइनस वाले आ जाएंगे, और हमें इससे सब छोटे लेने, तो जब हम छोटे लेंगे तो इधर वाली साइड में चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया देखो, तो -4.8 और -3 हो गया, -4 हो गया, और माइनस वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, 0.5 तो ये भी आ जाएगा, और 1.7 बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, -2.8। ठीक है, और 3.5 नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इतने इसमें एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया। ये हमारे पास में 8वां सवाल है। इसके देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं, ABCDEFG। ठीक है, तो F तक हैं, तो इसमें मैंने कुछ ले लिए हैं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, बाकी सिंपल हैं, आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ इन दोनों को। जैसे ये देखो, इसको हमें ये लिखना है रोस्टर विधि से। रोस्टर मतलब तालिका विधि में ये दिए हुए हैं, हमें इनको नियम रूप में लिखना है। ठीक है, नियम रूप में, समुच्चय निर्माण विधि में, उस रूप में लिखना है इसको, सेट विद देयर फॉर्म में। तो ये देखो दिए हैं ये तालिका विधि में। अब इनके कुछ गुण का पता करने पड़ेंगे, एक प्रॉपर्टी हमें लिखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से इसके गुण पता करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमको दिया है, जैसे यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और अगले कौन सा आएगा। अब देखो ये ध्यान से देखना, 2, 3, 5, 7 ये विषम तो है नहीं। अगर मैं विषम की बात करूँ तो देखो 3 तो विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, लेकिन ये कैसे है, 2 सम संख्या हो गई। तो ये विषम संख्याएं तो सारी हैं नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक देखना कि 2 भी अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है, 7 भी अभाज्य होती है, सॉरी 5 भी अभाज्य होती है, 7 भी अभाज्य होती है, इसके बाद कौन सी आई, 11। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ, इसको कोई समय सपोज x मान लूँ, ये साइड मान लिया मैंने, और इसको मैं नियम रूप में लिख रहा हूँ, तो कोई x ऐसा मान लिया। ठीक, और x है क्या, एक x अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, अगली क्या है, अगली जो दी हुई है वो तुम्हारे लिए ये है। अब देखो इसमें मैंने सपोज कोई बाई साइड मान लिया। अब ये कैसे नंबर, देखो प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, अगर मैं 1 के नीचे 1 लिख दूँ कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऊपर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो देखो नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक, ऊपर क्या है, ऊपर तुम्हारा एक सेम ही रह रहा है। तो सपोज x मैंने मान लिया x, और x क्या होगा यहाँ पर, x होगा x बराबर 1/n। ठीक है, लेकिन n क्या है वो लिखना पड़ेगा, n क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। ठीक, तो ये सवाल हो गया। देखो ये सवाल नंबर 9 है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो हमें ये निर्माण विधि में दिया हुआ है, इसमें बोला कि तालिका विधि में लिखो। ठीक, तो देखो x दिया है, x एक धन पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में होगा न। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जैसे होता है ना ये वाला, यहाँ पर ये बराबर होता तो ये वाला नहीं लगा हुआ है। तो सिंपली क्या है, -3 से -4 तक। अगर आप नंबर लाइन पर देखोगे, देखो जैसे मैं नंबर लाइन बना दूं तो 7 यहाँ पर होगा कहीं पर, और -3 यहाँ पर होगा। ठीक, तो देखो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होता है, -3 के बाद डायरेक्ट -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है। ठीक, और फिर 1 आता है, 2 आता है, और ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जो ये है धन पूर्णांक है। ठीक, -3 और -7 के बीच में देखो -2 -1 भी है, तो ये धन पूर्णांक मतलब ये धन पूर्णांक थोड़ी है, ये तो ऋण पूर्णांक है। तो हमको ऐसे x लेने हैं जो धन पूर्णांक हो और -3 से -7 के बीच में हो। ठीक, तो यहाँ पर देखो धन पूर्णांक जब हमें लेना होगा तो कैसे करके करेंगे, तो ये सवाल जैसे यहाँ पर अगर मैं आप बोलो 0 को शामिल करो तो 0 को शामिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि 0 शून्य जो होता है वो धन पूर्णांक नहीं होता है, ना तो ऋण पूर्णांक होता है ना धन पूर्णांक होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, अगला 1 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 7 नहीं आएगा क्योंकि बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है। देखो ये वाला जो है, ये वाला क्या बोल रहा है कि एक प्राकृतिक x
जो है वो 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है। 2 अंकों का मतलब ये है, जैसे कुछ ऐसा दिया होगा जैसे 13, 14, ये 2 अंकों की संख्या होती हैं, ठीक है। तो ये क्या प्राकृतिक संख्या, ऐसी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिनका योगफल 8 है, ठीक। योगफल 8 है, इसका मतलब क्या, देखो अब जैसे योगफल 8 होगा तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, जैसे मान लो हमारे पास में होगी 4, 4 होगी, तो 4 और 4 इनके अंकों का योग क्या होगा, 8। जैसे यहाँ पर देखो 4 + 4 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो गई और ये 6 6 2 हो गई, 2 6 हो जाएगी, ठीक। तो इनके देखो अंकों का योगफल भी 8 आएगा, ठीक। प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्याएं आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो कौन कौन से और नंबर आ सकते हैं, जैसे 1, 7 भी आ सकता है, और देखो इनके भी अंकों का योगफल 8 ही होगा। 3 5 आ सकता है, और 5 3 आ सकता है, ठीक है। और 7 1 आ सकता है, और 8 0 यानी 80 भी आएगा। तो यहाँ पर इनके सबके जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें सवाल हैं और भी इसके पार्ट हैं, तो वो आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं बनेंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो जो 10वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये 10वां सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला ये बोल रहा है कुछ सेट दे दिए हैं, समुच्चय दे दिए हैं। जैसे ए समुच्चय 2 4 6, ये है AEIOU। x इज़ लेस देन, मतलब x छोटा है 12 से और 7 से बड़ा धन पूर्णांक है, ठीक है। ये हमें सेट दे दिए हैं समुच्चय, तो इनको बोला शब्दों में लिखो, यानी जो दिया है वो ये तालिका विधि में दिया है, ये हमारा निर्माण विधि में दिया है, तो बोल रहा है कि शब्दों में लिखो, ठीक है। तो शब्दों में कैसे लिखना है, देखो ये क्या है, 2 4 6 ये सम संख्याएँ हैं, ये 2 4 6 कैसी हैं, सम संख्याएँ हैं, ठीक। तो ये देखो 8 से छोटी हैं सारी की सारी, तो यहाँ पर जो लिखेंगे 8 से छोटी धन पूर्ण सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। देखो ये चीज़ ध्यान देना, 8 से छोटी सम संख्याएँ तो हैं, ये सम संख्याएँ तो हैं, लेकिन धन लिखना, धन पूर्ण सम संख्याएँ हैं, क्यों, क्योंकि माइनस वाली नहीं है। अगर सिर्फ आप सम संख्याएँ लिख दोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सिर्फ सम संख्याओं में माइनस वाली भी आ जाती हैं, जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, वो हैं तो सम ही, ऋणात्मक हैं लेकिन सम है, तो यहाँ पर धन लिखना, ठीक है। ये धनात्मक हैं और सम हैं और 8 से छोटी हैं, तो ये बात पूरी सही होगी। बस ऐसे करके शब्दों में लिखना है। और भी इसके पार्ट हैं, मैंने कुछ पार्ट ले लिए, जैसे ये देखो क्या लिखा, इसमें क्या लिखना होगा आपको, इसमें देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है कि नहीं, ठीक भाई, स्वर हैं सारे AEIOU, तो बस ए लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। बस इतना लिखना। इसमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर धन पूर्णांक दिया है, ठीक। यहाँ पर देखो धन पूर्णांक है, और क्या बोला है कि x जो 12 से छोटी है और 7 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखना है, उन धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो 7 से बड़ी और 12 से कम है, ठीक है। 12 से छोटी हैं या कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। तो ये कुछ सवाल, ये हमारा 10वां सवाल हो। तो देखो ये सवाल नंबर 11 है, ठीक है। तो इसमें हमें ये तालिका विधि में दिया हुआ है, और हमें इसे निर्माण विधि में बदलना है।
तो देखो वही प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा है, मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करके बदलना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको एक एक्स लिखो ऐसे करके, और एक्स करके बस इसकी प्रॉपर्टी देख लो कि क्या इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, यानी गुण कौन सा है इसमें। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। सिंपली आप 12 9 का 3 का पहाड़ा पढ़ दो, कहाँ तक पढ़ोगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो एक्स बराबर एन कोई नंबर होगा, ठीक, वो 3 से उसका मल्टीप्लाई करवा दो, और एक प्रॉपर्टी मतलब एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 4 तक, 1 से एन 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो एन तुम्हारा 1 से 4 तक चला जाएगा, क्योंकि देखो एन बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखो, तो देखो ये कितना हो गया, 3 गुणा 1, तो ये 3 आ गया। एन बराबर 2 रखो तो 3 गुणा 2 बराबर 6 आ गया। एन बराबर लिखो तुम 3, तो 3 गुणा 9, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। 4 लिख दो तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ये सिंपली, अगर ये तुमने कंडीशन नहीं लिखी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू एन की तुम्हें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, एन का गुण बताना पड़ेगा कि एन यहाँ पर है क्या, ठीक है। दूसरा जो सवाल है इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें देखना है आपको कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है 16, यहाँ पर 32। तो देखो ध्यान से देखना, एक्स होगा कोई, देखो यहाँ पर 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, 32 आ गया। आपको कुछ गुण दिखा, देखो यहाँ पर गुण देखोगे तो अगर यहाँ पर देखो 2 की घात 1 कर दोगे तो 2 1, 2 की घात 1 कर दोगे यानी 2 की गुणा 1 बार, तो 2 एकम 2। अब 2 की घात 2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 2 की घात 3 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 2 की घात 4 कर दोगे तो 16, 2 की घात 5 तो कर दोगे कितना आ जाएगा, 32। तो x बराबर क्या होगा, 2 की पावर n, ठीक। लेकिन n यहाँ पर क्या है, n बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो n क्या होगा, n कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ, 1 से लेकर n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 5 तक, क्योंकि 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 5 रखोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हें ये वाला करना है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सिम दिख ही रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही करके ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आप x लिखो, और x बराबर क्या लिख दो, n का स्क्वायर, ठीक है। n कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ, n हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर किया होगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया होगा तो 2 आएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 तक है। तो ये हो गया 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ये तुम्हारा 1 से लेके 10 तक हो गया, क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा एक सवाल इसमें और बचा है, 12वां सवाल। देखो ये जो 12वां सवाल है वो ये है, देखो इसमें मिलान करने के लिए बोला है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, मिलान करो कि कौन सा, क्या मतलब, इधर तालिका विधि में लिखा ये लिखा हुआ, ये निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो ये हमको मिलान करना है। देखो अब मेरे ख्याल से अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इसको हमको मिलान करना है, कौन कौन सा होगा, तो इसको आप लोग बता देना, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अगली बार में हम जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे समुच्चय के विभिन्न प्रकार, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली वीडियो में हम इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।